चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 5 किया था, उसकी आपने मैंने कहा था कि कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन आपने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, इसका मतलब आपने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं हम चैप्टर नंबर 7, परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये बड़ा चैप्टर है कि परमुटेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। परमुटेशन और कम्युनिकेशन की अगर बात करूं तो वो आप एक्सरसाइज 7.2 और 3 से स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन। इससे पहले हमारे पास एक सिंपल टॉपिक है। देखो ये क्या कह रहा है कि वी ऑफ 10 कम अक्रॉस ए सिचुएशन। कोई सिचुएशन है वेयर वी हैव टू सेलेक्ट, या किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं या फिर अरेंज करते हैं, तो सर्टेन थिंग आउट ऑफ द गिवन नंबर। जैसे किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, और एक होता है अरेंज करना। सेलेक्ट मतलब देखो हमारे पास ये 3 मार्कर हैं, ये 3 मार्कर्स में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करना, वो तो होता है सेलेक्ट। जैसे मैंने ये मार्कर सेलेक्ट किया है तो ये तो होता है सेलेक्ट। और दूसरा अरेंज करना क्या होता है, जैसे ये हमारे पास तीनों मार्कर हैं, ये बीच में है, तो अगर अरेंज करना है तो ये यहाँ ले आता हूँ, मैं ये यहाँ ले आता हूँ, और ये यहाँ और ये यहाँ, ये होता है अरेंज करना। तो ये सेलेक्ट और ये वाला परमुटेशन और कम्युनिकेशन और कुछ नहीं है, एक तो है सेलेक्ट करना और एक करना है होता है अरेंज। तो यही एक टॉपिक है कि हमें सेलेक्ट करना, कैसे हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे अरेंज कर सकते हैं, यही सीखना है हमें परमुटेशन और कम्युनिकेशन में। सर्टेन थिंक आउट ऑफ ए गिवन नंबर, जैसे कोई सर्टेन थिंक है, कोई गिवन नंबर थिंक, कुछ ज़्यादा थिंक, जैसे मैंने अब तो 3 मार्कर से किया है, या इसके अलावा कोई और वस्तु हो सकती है, या फिर ज़्यादा वस्तुओं के लिए भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, और सिलेक्शन और अरेंजमेंट जो है इन्वॉल्व इन प्रिंसिपल विच एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे एटीएम में 4 नंबर्स का पिन होता है। अगर एटीएम के बारे में आप ना भी जानते हो, तो अगर आप फ़ोन का बेहतरीन यूज़ करते हो, फ़ोन के बारे में बता देता हूँ। फ़ोन के अंदर देखो एक तो आता है कि पैटर्न होता है, जिसमें पासवर्ड डालते हैं हम अपने नंबर, कोई 4 पासवर्ड अपनी तरफ से। जैसे आपने 2 6 7 8, जैसे 10 नंबर्स थे, इसमें से हमने कोई 4 नंबर हमने सेलेक्ट करके इसके अंदर पासवर्ड डाल दिया है। ऐसे ही यहाँ पे एटीएम होता है, एटीएम में हमारे पास 10 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। उनमें से कोई सेलेक्ट करके आप अपना पसंदीदा कोई पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, कि आप जब भी आप पैसे निकलवाने जाओ, एटीएम डालते ही आपके पास एक पिन आएगा, और वो पिन आप डालोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। और अगर आपका पिन किसी और को पता है तो वो पैसे कोई और भी निकलवा सकता है आपके, अगर आपकी एटीएम हो उसके पास तो। और दूसरा यहाँ पे देखो, फ़ोन नंबर पे आप पासवर्ड लगाते हो या फिर पैटर्न लगाते हो ऐसे करके, तो ऐसी चीज़ें हमारे पास ये होता है। हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, ये कुछ एग्जांपल बताए हैं मैंने कि कैसे हम किसी नंबर को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे हमने क्या किया है, 0 से लेकर 9 तक नंबर थे, और उनको उनमें से क्या नंबर सेलेक्ट किए हैं, 4 नंबर सेलेक्ट किए हैं। ये आपको बस सेलेक्ट करने की प्रोसेस थी। तो और अरेंज करने की प्रोसेस भी आपको कराएंगे। पहले आपका जब जो शुरुआत होगी उसमें परमुटेशन की स्टार्ट होगी, परमुटेशन में सेलेक्ट होता है, तो सेलेक्ट देखते हैं। अब आगे एक्सरसाइज है 7.1 एक्सरसाइज है। जैसे 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इन ए रेलवे, एक रेलवे के अंदर कंपार्टमेंट 6 सीट, एक कंपार्टमेंट के अंदर, जैसे एक डब्बे के अंदर, कैसे यहाँ पे कंपार्टमेंट क्या होता है, रेल के जो डब्बे होते हैं, जैसे आपके पास 15 डब्बों की रेल है, 20 की, या जितने की भी है, एक कंपार्टमेंट उसमें 6 सीट आर वीकेंट, उसमें 6 सीट, 6 सीट खाली हैं। 6 सीट क्या है उसमें खाली हैं, 1 2 3 4 5, और ये बना देते हैं 6। तो ये 6 सीट आर वेकेंट, ये खाली हैं। ऑन ए बेंच, एक बेंच के ऊपर 6 सीट खाली हैं। इन हाउ मेनी वे, कितने तरीकों से, कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन देम, 3 पैसेंजर, अब पैसेंजर कितने हैं, 3 है हमारे पास। जैसे ये हो गया, एक पैसेंजर ये है और एक पैसेंजर ये है, 3 ही पैसेंजर है, और ये 3 पैसेंजर इन 6 सीटों पे बैठेंगे। तो वो हमें बताना है कि वो किस प्रकार से बैठेंगे, कितने वे से बैठ सकते हैं। देखो ये वाला जो पैसेंजर है वो यहाँ भी बैठ सकता है, 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 और यहाँ भी बैठ सकता है। 6 के 6 तरीके हैं कि वो बैठ सकता है। और इन हाउ मैनी वे, और अगर एक सीट पे कोई सा भी बैठ जाता है तो दूसरा क्या होगा,
5 तरीकों से बैठ पाएगा। देखो यहाँ पे अगर एक बंदा यहाँ बैठ गया, मान लो यहाँ पे एक बैठ जाता है, तो उसके बाद दूसरा जो आएगा उसके लिए कितने तरीके बच जाते हैं, उसके लिए तो ये 5 तरीके बच जाएंगे, 5 सीट बच जाएंगे। उन पांचों में से यहाँ बैठ सकता है, यहाँ, यहाँ, और आप कहीं भी बिठा सकते हो उसको। और बच गया लास्ट वाला। लास्ट वाला अगर मान लो एक यहाँ बैठ जाता है, एक यहाँ बैठ गया और एक यहाँ बैठ गया, तो बीच में 4 सीट बाकी बच गई। तो वो किन 4 सीटों पे बैठ सकता है, इन 4 सीटों में से बैठ सकता है। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए देखो, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पैसेंजर, जो पहला पैसेंजर जाएगा, पहला पैसेंजर कैन सीट ऑन द फर्स्ट पैसेंजर कैन सीट नंबर ऑफ वे, कितने तरीकों से बैठ सकता है, कितने तरीकों से बैठ सकता है। पहले पैसेंजर के लिए 6 की 6 सीट खाली है, तो वो 6 की 6 में से किसी पे बैठ सकता है। 6 वे है उसके पास कि 6 तरीके से वो बैठ सकता है, या तो यहाँ या यहाँ, इन 6 में से किसी एक पे बैठ सकता है। और सेकंड पैसेंजर जब आएगा, सेकंड पैसेंजर कैन सीट, दूसरा पैसेंजर सीट नंबर ऑफ वे, कितने वे बच जाते हैं। अगर फर्स्ट पैसेंजर बैठ जाता है तो कितनी सीट खाली बच जाती है, वैकेंट बच जाती हैं 5, तो वो कितने वे से बैठ सकता है, 5 वे से। और इसी तरह अगर थर्ड पैसेंजर आ जाता है तो वो कितने वे से बैठ सकता है, अब सीट कितनी बची हुई है, 4 वे, और वो 4 तरीके से बैठ सकता है। तो लास्ट में हमें क्या पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ वे से 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो ये हमें क्या बताना है कि कितने वे से बैठ सकते थे। हेंस हम कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिट 3 पैसेंजर, 3 पैसेंजर को बिठाने के लिए कितने वे हो सकते हैं। पहला जो पैसेंजर हो वो 6 वे से बैठ सकता है, दूसरा जो पैसेंजर 5, और ये 4 वे से। तो इन तीनों की क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है, क्योंकि ये 6, ये 5 और ये 4, इनका जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 120। इतने वे से हम इसको, इन पैसेंजर को बिठा सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जोहन वांट टू गो अब्रोड, वो अब्रोड जाना चाहता है। जोहन नाम का कोई व्यक्ति है और वो अब्रोड जाना चाहता है बाय शिप, शिप के द्वारा, जहाज के द्वारा, जो पानी वाली जो शिप होती हैं उसके द्वारा वो अब्रोड जाना चाहता है। एंड रिटर्न बाय एयर, और आते वक्त वो क्या चाहता है कि मैं एरोप्लेन में आऊँ। जाते वक्त तो क्या चाहता है वो कि वो एक शिप में जाए, और आते वक्त वो चाहता है कि वो एयर से, मतलब एरोप्लेन से आए। ही हैज ए चूज ऑफ 6 डिफरेंट शिप, और जब जाते वक्त उसके पास शिप कितनी है, 6 शिप हैं, उनमें से किसी एक शिप पे बैठ सकता है। टू गो एंड 4 एयरलाइंस, और एयरलाइन कितनी है जो वापस आते वक्त टू रिटर्न, उन 4 में से किसी एक पे आ सकता है। तो इन हाउ मेनी वे कैन बी परफॉर्म हिज जर्नी, तो वो अपनी जर्नी को कितने वे से कर सकता है। तो देखते हैं हम यहां से, जोहन कैन बी एनी ऑफ द 6 शिप, तो कितनी शिप हैं, 6 शिप हैं। इन 6 में से कोई सी भी एक शिप यूज कर सकता है। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ वे टू गो अब्रोड, तो अब्रोड जाने के लिए कितने वे हैं उसके पास, 6 वे हैं, कि 6 तरीके हैं। किसी भी एक जहाज में बैठ सकते, शिप में बैठ सकता है, 6 शिप हैं उसके पास, तो किसी एक शिप में बैठ सकता है। देयर आर द नंबर ऑफ वे टू गो अब्रोड, जाने के लिए कितने वे हैं हमारे पास, 6 वे हैं। और आने के लिए द नंबर ऑफ वे टू रिटर्न, रिटर्न टू अब्रोड, अब्रोड से आते वक्त कितने वे हैं उसके पास, 4 वे है। तो टोटल नंबर ऑफ वे, तो हेंस हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वे टू कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट जर्नी करने के लिए उसके पास कितने वे हैं, तो कितने वे हैं, 6 वे तो उसको जाने के और 4 वे उसके आने के, तो टोटल वे कितने हो गए, 24 वेज। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास देखो द नंबर ऑफ वे टू गो अब्रोड, अब्रोड जाने के लिए उसके पास वे कितने हैं, 4 हैं। और अब्रोड से आते वक्त उसके पास कितने हैं, 4 वे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ही रिटर्न बाय 4 एयर में से एक आ सकता है। तो
अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। इन ए मंथली टेस्ट, एक महीने में जो टेस्ट होता है स्कूल के टेस्ट के बारे में बात आ गई अब। द टीचर डिसाइड, टीचर ने डिसाइड किया दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चन। वो मैं देखो टीचर ने ये डिसाइड किया कि मैं आपको 3 ही क्वेश्चन दूंगी, और 3 क्वेश्चन कहाँ से देंगी वो देखो अब। 1 फ्रॉम ईच ऑफ एक्सरसाइज 7, 8, 9। 3 क्वेश्चन देंगी, एक तो एक्सरसाइज 7 में से देंगी, एक एक्सरसाइज 8 में से और एक 9 में से। 3 क्वेश्चन उसने सिलेक्ट कर लिए और 3 क्वेश्चन वो 7th, 8th और 9th एक्सरसाइज में से देंगी। ऑफ द टेक्स्ट बुक, किस में से, टेक्स्ट बुक में से। इन इफ देयर आर 12 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 में कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 8 में कितने क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 9 में कितने हैं, 9 क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन कितने हैं, इसमें 12, इसमें 18 और इसमें 9 क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे जब टीचर एक्सरसाइज 7 में से सिलेक्ट करेगी तो उसके पास 12 क्वेश्चन होंगे, उसके सामने कितने क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे। तो उनमें से उसको 12 में से ये 12 केस बनेंगे, उनमें से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकती है। तो उसके पास वे कितने हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन देने के उसके पास 12 वे हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन 8वीं एक्सरसाइज में से जब क्वेश्चन देगी तो 18 क्वेश्चन है, तो उसके वे कितने हो जाएंगे हमारे पास, उसके भी 18 वे हो जाएंगे। ऐसे ही 9th क्वेश्चन देने के लिए, 9 एक्सरसाइज 9 से क्वेश्चन देने के लिए उसके पास कितने वे हो जाएंगे, 9 वे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये बोल रही है कि वन क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 7 में से। तो वन क्वेश्चन आउट ऑफ 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 7। तो नंबर ऑफ वे, कितने वे हो जाएंगे, कैन बी सेलेक्ट। तो एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चन आउट ऑफ 12 में से एक्सरसाइज 7 कैन बी सिलेक्ट, कितने सेलेक्ट हो जाएंगे, कितने वे हो जाएंगे, 12 वे हो जाएंगे, 12 तरीके हो जाएंगे। और 1 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करना है, 1 क्वेश्चन आउट ऑफ, कितने क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8th में से। और कैन बी सेलेक्टेड, कितने वे हो जाएंगे, 18 वे हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐसे ही 1 क्वेश्चन किस में से सिलेक्ट करना है, एक्सरसाइज इसमें से सिलेक्ट करना है। अब लिख सकते हैं 1 क्वेश्चन फ्रॉम, 1 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे इसमें, आउट ऑफ 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन, 9 फ्रॉम एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज में से हो जाएंगे, फ्रॉम एक्सरसाइज हमारे पास है 9th में से। तो नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ वे कैन बी सेलेक्ट। तो सेलेक्ट होने के लिए कितने वे हो जाएंगे, 9 वे हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट क्वेश्चन के नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आया है हमारे पास आगे इसके इक्वल में लिख देना, 12 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 9। जो इसका प्रोडक्ट करने के बाद वो आएगा वही इसके वे हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे कि कितने तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो अब हमारे पास इसके 6 क्वेश्चन तक आप क्वेश्चन ट्राई करना, ऐसे ही क्वेश्चन है 6 क्वेश्चनों तक क्वेश्चन ट्राई करना। फर्स्ट से लेकर 3 तक मैंने करवा दिए हैं, 4th 5th 6th क्वेश्चन खुद ट्राई करना। अगर आपकी कोई भी 4th 5th 6th में कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कर देना, या फिर मेरे यहाँ पे जो नीचे आपके पास जहाँ से वीडियो देखोगे उसके लास्ट में कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पहले 6 तक के क्वेश्चन आप इसमें ट्राई करना। धन्यवाद।